जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी 22 फरवरी तक नेता प्रतिपक्ष यानी अपना विधायक दल का नेता चुन लेगी और अगले 10 मार्च तक प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव भी कर लिया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष के लिए सबसे प्रमुख जो नाम हैं वो बाबूलाल मरांडी और रांची के विधायक सीपी सिंह के हैं। इन दोनों नामों के बीच ही ऐसा कहा जा रहा है कि विधायक दल का नेता चुना जाएगा। हालांकि कुछ और नामों पर चर्चा ज़रूर हो रही है। चंपई सोरेन भी एक बड़े नेता हैं जिनको जेएमएम से लाया गया था और वे इकलौते आदिवासी अ, नेता हैं जो आदिवासी सीट से जीत कर आए हैं। आदिवासी तो बाबूलाल मरांडी भी हैं, लेकिन वे जनरल सीट से जीत कर आए हैं धनवार की। लेकिन चंपई सोरेन ऐसे इकलौते बीजेपी के विधायक हैं जो आदिवासियों के लिए आरक्षित 28 सीटों में से एक सीट जीतने में सफल रहे हैं। बाकी 27 सीटें इंडिया अलायंस के खाते में चली गईं। जहां तक भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की बात है, इसमें भी कई नाम चर्चा में हैं, जिसमें सबसे प्रमुख नाम पूर्व मुख्यमंत्री और ओडिशा के राज्यपाल रहे रघुवर दास का है। रघुवर दास फिलहाल ओडिशा का राज्यपाल पद छोड़ने के बाद जमशेदपुर में हैं और यहां पर रहकर सामाजिक गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं और उनकी बहू चूंकि जमशेदपुर पूर्वी से विधायक हैं तो उनको भी राजनीतिक टिप्स दे रहे हैं। इनके साथ कई और नाम चर्चा में हैं, जिनमें 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री रह चुके अर्जुन मुंडा का नाम भी लिया जा रहा है। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री और राज्यसभा सांसद प्रदीप वर्मा हैं और सुनील सिंह हैं जो कि चतरा के सांसद हुआ करते थे। मनीष जायसवाल जो हजारीबाग से सांसद हैं। इन सब नामों पर चर्चा चल रही है। तो अब ये देखना है कि भाजपा किसको अपनी विधायक दल का नेता चुनती है और किसको प्रदेश अध्यक्ष बनाती है। लेकिन दिल्ली के विधानसभा चुनाव में जीत के बाद प्रदेश बीजेपी में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। 2024 के झारखंड विधानसभा चुनाव में 21 सीटों पर सिमटने के बाद भाजपा हताश और निराश दिखाई दे रही थी, लेकिन दिल्ली की जीत से थोड़ा एनर्जी आई है इन लोगों में। और ऐसे में झारखंड भाजपा के लिए फरवरी का ये महीना और अगला मार्च का महीना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। झारखंड बीजेपी के अंदर कई लेवल्स पर ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि बूथ से लेकर प्रदेश तक के संगठन को चुस्त दुरुस्त किया जाना है, ओवरऑलिंग की जानी है और बूथ अध्यक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक फेरबदल होने वाला है। विधायक दल के नेता की नियुक्ति जैसा मैंने बताया होने वाली है और जानकारी जो है उसके हिसाब से 22 फरवरी तक नेता प्रतिपक्ष और 10 मार्च तक प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव कर लिया जाएगा। इसी महीने बूथ मंडल और जिलाध्यक्षों के चुनाव भी होंगे और पार्टी ये चाहती है कि सांगठनिक चुनाव के जरिए कार्यकर्ताओं को थोड़ा उत्साहित किया जाए। नेता प्रतिपक्ष यानी भाजपा विधायक दल के नेता की नियुक्ति के लिए केंद्रीय संगठन की ओर से जल्द ही ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति की जाएगी और ये ऑब्जर्वर्स सभी विधायकों से 1 to 1 बात करेंगे और उसके बाद नेता प्रतिपक्ष के नाम की घोषणा करेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि भाजपा ने बूथ लेवल से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक के चुनाव मार्च के पहले सप्ताह तक पूरा कराने का लक्ष्य रखा है। दैनिक भास्कर की खबर है कि मंडल और जिलाध्यक्ष के चुनाव के बाद प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा। हालांकि परंपरा के मुताबिक इस पर अंतिम मुहर केंद्रीय आला कमान ही लगाएगा। खबर में कहा गया है कि नेता प्रतिपक्ष नहीं होने के कारण कई संवैधानिक नियुक्तियां लटकी हुई हैं। राज्य सरकार इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार बता रही है। उधर सुप्रीम कोर्ट ने सूचना आयुक्तों और मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति शीघ्र किए जाने को लेकर राज्य सरकार को निर्देश दे रखे हैं और भाजपा को भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वे 2 हफ्ते के अंदर नेता प्रतिपक्ष का चयन कर लें। इसके पहले जब पिछली सरकार में अमर बाउरी नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे तो मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के लिए एक बैठक हुई थी, लेकिन नामों पर सहमति नहीं बन पाने के कारण वह नियुक्ति लटक गई थी। तो अब संगठनात्मक चुनाव होगा बीजेपी का और प्रदेश बीजेपी ने जिला निर्वाचन पदाधिकारी और सह निर्वाचन पदाधिकारियों की नियुक्ति कर दी है। सबसे पहले बूथ अध्यक्षों का चुनाव होगा, इसके बाद मंडल का और उसके बाद जिलाध्यक्षों का चुनाव किया जाएगा। 50% बूथों के अध्यक्ष चुन लिए जाने के बाद मंडल अध्यक्ष चुने जाएंगे और 50% मंडलों का चुनाव होने के बाद ही जिलाध्यक्षों का चुनाव होगा और कम से कम 14 जिलों में अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद ही
प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। तो दोस्तों, ये भाजपा से जुड़ी बड़ी खबर थी। आप बने रहिए मेरे साथ। वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।